हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रदीप साइंस केमिस्ट्री और एशांत केमिस्ट्री दोनों में से कौन सा बुक बेस्ट है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिस पे मैं ये बताऊँगा आपको कि प्रदीप साइंस बेटर है या केमिस्ट्री बेटर है एशांत का। प्रदीप साइंस केमिस्ट्री। तो फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स, इसका राइटर है लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर, और ये लिखा गया है डॉक्टर SC खेतरपाल और डॉक्टर SN धवन के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट फ्रेंड, प्लीज सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स ये है इस बुक में कि इस बुक का जो प्राइस है, अगर प्राइस की हम बात करें तो इस बुक का जो प्राइस है वो 346 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, 346 रुपीज़ आ रहा है। और अगर आप एशांत केमिस्ट्री के प्राइस की बात करो तो वो आपको 499 पड़ जाएगा। वो आपको डिस्काउंट देके 370 में ये दे रहा था, बट वो आपको 499 पड़ जाएगा। सबसे ये भी मेन पॉइंट है फ्रेंड्स कि दोनों का प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये ऐसा नहीं है 20-30 रुपये का, ये 100-150 रुपये का डिफरेंस है। तो ये सेकंड थिंग फ्रेंड्स। थर्ड थिंग देखिए, थर्ड थिंग अब कंटेंट हम देख लेते हैं कि कौन सा बेस्ट बुक है। देखिए कंटेंट की अगर आप बात करें, अगर आप कंटेंट की बात करें तो मैं आपको कंटेंट यहाँ पे अच्छे से दिखा रहा हूँ। कंटेंट की अगर आप बात करें तो देखिए इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मैं ले रहा हूँ अभी। कंटेंट देखिए यहाँ पे पहले यार आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन, यानी कि यहाँ पे देखिए थ्योरेटिकल डिस्कशन मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा डिस्कस किया गया है पहले। उसके बाद आपको दे रहा है NCERT टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ विद डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेज विद आंसर्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स विद आंसर्स, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, फिर इस बुक का अपना क्वेश्चन शुरू होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन NCERT बुक। उसके बाद हो गया आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट फिर लॉन्ग फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स। उसके बाद हॉट क्वेश्चंस। ठीक है, विद आंसर्स। इसका कंटेंट सारे चैप्टर का कंटेंट ऐसा ही है। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरे चैप्टर का मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का देख लीजिए, एक और चैप्टर का हम कंटेंट बात करें। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, थ्योरेटिकल डिस्कशन, NCERT टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़। उसके बाद हो गया आपको NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस विथ एक्सरसाइजेज एंड एक्सरसाइजेज विथ सॉल्यूशंस। फिर आपको NCERT एग्जाम्पलर भी दे रहा है यहाँ पे, NCERT एग्जाम्पलर, वो भी एक अलग से बुक आता है, उसका क्वेश्चन दे रहा है आपको। उसका प्रॉब्लम सारे क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रहा है यहाँ पे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग फिर शॉर्ट फिर हॉट। तो सारे का कंटेंट्स ये है, इसका कंटेंट्स ये है। और अगर आप बात करो एशांत के कंटेंट्स की, तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया नहीं है। देखिए मैंने पढ़ा है, दोनों बुक मैंने पढ़ा है, और मैंने ये देखिए एशांत में ये है कि क्वेश्चंस तो दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस नहीं दिए गए, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए प्रैक्टिस के लिए, बट उनमें सेपरेट करके नहीं दिया गया क्वेश्चन कि ये NCERT एग्जाम्पलर का है और ये जो है आपको NCERT से है, वो सेपरेट। NCERT का सारा क्वेश्चन सेपरेट है, लेकिन उसमें NCERT एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स नहीं दिए गए हैं। जैसा कि प्रदीप साइंस में दिया गया है, वैसे एशांत में प्रॉब्लम्स नहीं दिए गए NCERT एग्जाम्पलर के। वो अलग बात है कि उनमें जो क्वेश्चंस दिए उनमें वो 4-5 प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड हो, लेकिन उनमें कोई सेपरेट करके नहीं दिया गया कि हाँ ये NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है। तो एशांत में क्या दिया गया, एशांत में दिया गया है आपको हॉट क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट जितने भी है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए, और
एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन दिया गया। प्रदीप साइंस में भी एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन है और उसमें भी शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव जो भी है वो है। और अगर आप देखो क्वेश्चन के मामले में, तो क्वेश्चन के मामले में प्रदीप साइंस आगे है। क्यों? क्योंकि उनमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और एस चांद में दिए गए हैं 1-2 प्रॉब्लम्स, 3-4 प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड है क्वेश्चंस के बीच में, कुछ सेपरेट करके सारे प्रॉब्लम्स नहीं दिए गए हैं, उसमें सेपरेट करके सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो ये डिफरेंस है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे प्रदीप साइंस बेटर है। उसके बाद अगर आप बात करें प्राइस की, तो प्राइस पे भी प्रदीप साइंस ही बेटर है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने दोनों बुक्स को पढ़ा और दोनों बुक्स का अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें कि कॉन्सेप्ट में कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बुक बेटर है, प्रदीप या चांद कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको प्रदीप साइंस। क्यों सजेस्ट करूँगा? देखिए प्रदीप साइंस में एस चांद का जो केमिस्ट्री है उसमें जो दिया गया है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए लगभग बहुत सारे फ़ोटोज़ दिए गए, लगभग आप हर पेज में 1-2 फ़ोटोज़ दिए गए। और प्रदीप साइंस में ज़्यादातर फ़ोटोज़ नहीं दिए गए। देखिए प्रदीप साइंस में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जो है हल्का थोड़ा सा एस चांद में जितना दिया है ना, उससे थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डीप दिया गया, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप दिया गया है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डीप, कि आप कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो और वो आपको हायर क्लास में पढ़ने के वो कैसे होते, तो थोड़ा सा डीप दिया गया कि वो ऐसे होता है जिससे स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सके, थोड़ा सा डीप, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। और एस चांद की अगर आप बात करें तो एस चांद में भी बहुत अच्छे से बहुत ही इजी वर्ड्स में दिए गए हैं, प्रदीप साइंस में भी इजी वर्ड्स में दिए गए हैं, और लेकिन उसमें थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्शन दिया गया है, इसलिए मैं जो है आपको प्रदीप साइंस सजेस्ट करूँगा। और प्रदीप साइंस किस लिए बेटर है, आप मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए यहाँ पे, आप उन सभी पॉइंट्स को, जैसे फ़ोटोज़ में मैंने आपको बताए, फ़ोटोज़ बहुत, अगर आपको फ़ोटोज़ देख के समझने की आदत है तो आप कॉन्सेप्ट के मामले में आप एस चांद ले सकते हो। लेकिन अगर आपको फ़ोटोज़ से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें 11-12 सभी का दे दिया गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उसमें भी ईजी वर्ड्स में दिए गए हैं और थोड़ा सा डीप दिया गया प्रदीप साइंस में, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा सा डीप दिया गया, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप हायर क्लासेस के चीज़ों को भी अभी समझ के अपने दिमाग में ना बैठा सको। तो थोड़ा सा डीप दिया गया कि स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने तरीके से अपना बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बुक सजेस्ट करूँगा वो आपको प्रदीप साइंस ही करूँगा, क्योंकि देखा आपने प्राइस भी उससे कम है, उसका कंटेंट भी, उसमें क्वेश्चन का एक बैंक हो गया, अगर आप वो ले लेते तो वो एक क्वेश्चन बैंक हो गया लगभग, एक्टिविटीज़ भी दिए गए उसमें, एनसीईआरटी के एक्टिविटीज़ भी दिए गए, लेकिन एस चांद में कोई एनसीईआरटी का एक्टिविटीज़ नहीं दिया गया है। चैप्टर के बीच में 1-2 एक्टिविटीज़, 3-4 एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, लेकिन उसमें एनसीईआरटी के सारे एक्टिविटीज़ प्रदीप साइंस में दिए गए सेपरेट करके। तो इसलिए मैं एक्टिविटीज़, क्वेश्चन, प्रैक्टिकल स्किल्स, इन सभी पे प्रदीप साइंस को ही सजेस्ट करूँगा। प्राइस में भी प्रदीप साइंस को आपने देखा कितना 100-150 का अंतर है, डिफरेंस है। और अगर आप कॉन्सेप्ट के मामले में देखें तो कॉन्सेप्ट के मामले में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको थोड़ा सा डीप चाहिए, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार इस पॉइंट पे जोर देना कि मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ डीप, थोड़ा सा डीप बोल रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डीप में समझना है, तो आप प्रदीप साइंस ले सकते हो। एस चांद में भी डीप में दिया, लेकिन उतना डीप में नहीं दिया है जितना कि उसमें प्रदीप साइंस में दिया गया। मैंने पढ़ा है, जैसे कि आप लोगों के पास अगर बुक है या फिर किसी दोस्त से, या फिर अभी अगर आपको मैं बता देता हूँ, प्रदीप साइंस में जैसे इज मैटर ऑन प्योर में अगर आप देखोगे तो मैंने पढ़ा है डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम क्यों होता है वो दिया गया। एस चांद में डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम का यूज़ जरूर किया गया है, लेकिन उसमें ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया कि डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम क्यों होता है, ये नहीं दिया गया है, लेकिन प्रदीप साइंस में दिया गया। तो ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का डीप कॉन्सेप्ट है प्रदीप साइंस में। और अगर आपको फ़ोटोज़ से समझने की आदत है, आप नहीं चाहते हो मुझे अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं ज़्यादा पढ़ूँ, आगे का पढ़ूँ, आप चाहते हो नहीं, मैं जितना क्लास है अच्छे से मेरा अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से जितना मेरा क्लास का लेवल है उससे थोड़ा ही आगे पढ़ूँ या हल्का आगे पढ़ूँ, तो आप, और पिक्चर्स के मीडियम से पढ़ूँ, मुझे पिक्चर से ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, तो आप एस चांद ले सकते हो। और अगर आपको चाहिए नहीं, मुझे थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप प्रदीप ले सकते हो।
तो यही कुछ बेसिस है जिस पे आप ले सकते हो। मैं आपको प्रदीप साइंस सजेस्ट करूँगा। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको जो लेना है वो लो, लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। अब आपको जो लेने हैं, जो बुक लेना है, जो आपको बेस्ट लग रहा है इन पॉइंट्स पे, वो आप ले सकते हो। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा, मैं प्रदीप साइंस ही सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल देखते हैं तो अब हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे सेशन, नया सेशन शुरू हो रहा है, तो बुक्स का तो बढ़ेगा ही डिमांड। तो मैं आपको हर दिन वीडियोस देते रहूँगा कि कौन सा बुक आपके लिए अच्छा है। और फिजिक्स में आपको मैं, अगला वीडियो मेरा वही होगा कि फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल के लिए कौन सा बुक सजेस्ट करें। और ठीक है फ्रेंड्स। तो और अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आपको कोई भी बुक का डिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई भी बुक का आपको चाहिए कि वो कैसा बुक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय।